हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 5 चैप्टर 4 स्कूल इज ए टेम्पल के सॉल्यूशन, क्वेश्चन और आंसर। मैंने स्कूल इज ए टेम्पल का पार्ट फर्स्ट पिछले वीडियो में मैंने करवा दिया था। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले उस वीडियो को देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, तो आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सो चलो चर्चा करते हैं बिना देरी किए हुए वीडियोज़ के। अपने शुरू करते हैं अपना वीडियो एक्टिविटी फर्स्ट से, क्योंकि इससे पहले वीडियो को जो चैप्टर था उसको कंप्लीट करवा चुका था। और आज हम चैप्टर 4 स्कूल इज ए टेम्पल का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्वेश्चन आंसर हैं, सॉल्यूशन है, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले है एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में ए में दे रखा है, देखो एक्टिविटी फर्स्ट, हाउ मेनी एक्टिविटी इन दिस चैप्टर। सो 1 2 3 4 एक्टिविटी, 5 एक्टिविटी इस चैप्टर के अंतर्गत हैं। तो अपन 1 बाय 1 इसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी के अंतर्गत ए, बी और सी 3 पार्ट में बांट रखा है। और सेकंड एक्टिविटी फर्स्ट में ए, बी और सी, इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और एक्टिविटी थर्ड, ये यहाँ तक एक्टिविटी थर्ड है, और ये एक्टिविटी 4 और ये 5। सो हम इस वीडियो में इन सभी एक्टिविटीज़ को कवर करने का प्रयास करेंगे। सो शुरू करते हैं अपना एक्टिविटी फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट का है ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी जो विकल्प हैं उनमें से छांट कर, उनमें से चूज करके अपने को इसके अंतर्गत जो ब्लैंक हैं वहाँ पर अपने को भरना है। तो सबसे पहले जो ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर। राजू और मंजीत किस पर लड़ रहे थे? राजू और मंजीत वाटर पर लड़ रहे थे? नहीं। बीट्स ऑफ पेपर पर लड़ रहे थे? पेंसिल्स पर लड़ रहे थे? कोवेब पर लड़ रहे थे? तो अपन जानते हैं राजू और जो मंजीत हैं, जो पिछले चैप्टर में यदि आपने अध्ययन किया होगा ना, यदि आपने अध्ययन ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में आप इसका वीडियो का लिंक देख सकते हैं। उसके बाद में आप ये एक्टिविटी देखना। तो इसके अंतर्गत आएगा फर्स्ट, मतलब बी आएगा इसके अंतर्गत, बी यानी बीट्स ऑफ पेपर। राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग बीट्स ऑफ ओवर बीट्स ऑफ पेपर, ये बीट्स ऑफ पेपर पर ये लड़ रहे थे, यानी क्वार। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, वी शुड आवर पेरेंट्स, वी शुड नॉट हेल्प आवर पेरेंट्स। क्या हमारे पेरेंट्स की सहायता हमें नहीं करनी चाहिए? तो ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। डिसओबी, अवज्ञा करनी चाहिए, मतलब उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इग्नोर, उनकी बातों को इग्नोर कर देना चाहिए। और हेल्प, सो इसके अंतर्गत आएगा वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, हम हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, तो उनकी सहायता करनी चाहिए। अब देखो एक्टिविटी फर्स्ट का जो बी है उसके अंतर्गत अपने को क्या करना है, ट्रू और फॉल्स में से देखना है। देखो बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इनके अंतर्गत अपने को जो 3-4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनमें से अपने को जो सही और गलत का जो है उसके अंतर्गत अपने को इस बॉक्स में फिल करना है। यदि राइट होगा तो ट्रू होगा तो टी भरना है, और यदि फॉल्स होगा तो एफ भरना है। तो देखो राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, राजू और बिट्टू लड़ रहे थे, क्या सही है? राजू नो, बिकॉज राजू और मंजीत लड़ रहे थे, न कि राजू और बिट्टू लड़ रहे थे, तो ये फॉल्स होगा। नंबर सेकंड, नेहा फैच्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड। नेहा जो है, जो अपनी माँ के साथ तालाब से पानी लेकर आती है, तो ये क्या है? ये सही है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था, नेहा ने बताया था कि मैं मेरे माँ की हेल्प करता हूँ पानी लाने में भी और खाना बनाने में भी, ये बताई थी। उसके बाद में थर्ड नंबर का है,
विद डेडिकेशन टू आवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल। विद डेडिकेशन, हमारे जो समर्पण की भावना है वो हमारे कर्तव्यों में, वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, हम भारत को क्या बना सकते हैं, सुंदर भारत बना सकते हैं यदि हम हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो जाएं, हमारे कर्तव्यों के प्रति हम समर्पण कर दें, तो हम सुंदर भारत बना सकते हैं। तो ये ट्रू है क्योंकि अपन ने ये पढ़ा था। इसके बाद में नंबर 4 देखो, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वी शुड थ्रो बीड्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम में बीड्स ऑफ पेपर यानी कागज के टुकड़े फेंकने चाहिए, सही है या गलत है? तो यू नो वेरी वेल, वी शुड नॉट थ्रो बीड्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। हमें क्लासरूम में कभी भी कागज के टुकड़े नहीं फेंकना चाहिए, क्लास को गंदा नहीं करना चाहिए। वी शुड थ्रो बीड्स ऑफ पेपर इन द डस्टबिन, हमें डस्टबिन में उनको फेंकना चाहिए। तो ये आएगा इसके अंतर्गत फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, द एटमोसफियर ऑफ स्कूल शुड बी फ्रेंडली। स्कूल का जो एटमोसफियर वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसमें ऐसे नहीं कि आपस में तनातनी हो, झगड़ालू प्रवृत्ति वाले आपस में बच्चे लड़ रहे झगड़ रहे, तो वो प्रकृति नहीं होनी चाहिए। देखो इसी का एक्टिविटी फर्स्ट का जो पार्ट सी है वो देखते हैं। अब उसके अंतर्गत क्या है, इसमें आंसर देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के क्या देने हैं आंसर। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर का नाम क्या था, आपको पता, आपको पहले इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि क्लास मॉनिटर नेम है वो राजू है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, द क्लास मॉनिटर नेम इज राजू। ओके, एंड फर्स्ट सेकंड नंबर, हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, यानी शॉप पर कौन मतलब उनकी सहायता करता है, अपने पेरेंट्स की सहायता कौन करता है। तो ये अपन ने पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि बिट्टू है, जो बिट्टू बोलता है कि आई ऑल्सो हेल्प सर, आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, यानी हमारी शॉप पर जो हमारे पिताजी की सहायता में करता हूँ, तो इसके अंतर्गत आएगा बिट्टू। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत बिट्टू आएगा। तो ये आप यू कैन राइट हेयर बिट्टू, BITTU बिट्टू। इसके बाद है थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इज नेहा गुड गर्ल और हाउ, क्या नेहा अच्छी लड़की है और क्यों है। यस, यू कैन राइट हेयर यस। यस क्यों है, सही क्यों है, क्योंकि ही हेल्प्स शी हेल्प्स हर पेरेंट्स, शी हेल्प्स हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स की सहायता करती है। शी यहाँ लिख सकते हैं अपने यस, फिर बिकॉज शी हेल्प्स हर पेरेंट्स एंड ओबी टू एल्डर, यानी वो बड़ों की आज्ञा करती है, उनका पालन करती है और वो अपने पेरेंट्स की सहायता करती है। नंबर 4 का क्वेश्चन है हुज ड्यूटी इज इट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, यानी हमारे जो वातावरण है तो इसको साफ रखने की ड्यूटी किसकी है। सेकंड 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ अस या आवर स्लेव्स, ये लिख सकते हैं आवर स्लेव्स, हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम इसको साफ रखें। आवर स्लेव्स यानी हम सब की ड्यूटी बनती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर शुड वी थ्रो बीड्स ऑफ पेपर और गार्बेज, हमें बीड्स ऑफ पेपर टुकड़े, कागज के टुकड़े और कचरा हमें कहाँ फेंकना चाहिए। तो वी शुड थ्रो इन टू द डस्टबिन, हमें डस्टबिन में इनको फेंकना चाहिए।
ठीक है, ओके। इसके बाद में एक्टिविटी सेकंड देखते हैं। एक्टिविटी सेकंड के अंतर्गत इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट में ए है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यानी हमें क्या करना है, जो ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान है, उनको इनमें से जो बॉक्स है इनमें से अपने को चूज करके फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए। ए स्पाइडर मेक्स, स्पाइडर क्या कहता है, स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी का, मकड़ी होती है। और बनाता है, मेक्स बनाता है, क्या बनाता है, यू नो वेरी वेल, स्पाइडर मेक्स कोबवेब ऑन द वॉल। यानी स्पाइडर क्या बनाता है, कोबवेब बनाता है, कोबवेब बनाता है। ओके, उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। पूजा वॉश्ड द क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन। यानी पूजा है जो वॉश करती है क्या, क्लॉथ्स को। और क्लॉथ्स कैसे हैं, डर्टी, क्योंकि डर्टी क्लॉथ्स होते हैं उन्हीं को तो अपन वॉश करते हैं। यदि ऑलरेडी क्लीन जो क्लॉथ्स होते हैं उनको अपन वॉश थोड़ी करते हैं। तो ये है यहाँ पर डर्टी, इसके अंतर्गत पर आ जाएगा पूजा वॉश्ड द डर्टी क्लॉथ्स इन द वॉशिंग मशीन। उसके बाद है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, देयर वाज नो बॉडी इन द क्लास। यानी क्लास में कोई भी नहीं है। इट वाज ऑलमोस्ट क्वाइट। यानी जब कोई नहीं होगा तभी तो शांति होगी, नहीं तो कोई होगा तो आवाज आएगी। तो इसके अंतर्गत क्वाइट भरा जाएगा, QUIET, क्वाइट। विद द हेल्प ऑफ आई क्लीन माई रूम। यानी हम हमारे जो कमरा है उसको किसकी सहायता से हम साफ करते हैं, तो वो आएगा इसके अंतर्गत ब्रूम मीन्स झाड़ू की सहायता से हम कमरा साफ करते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, द पियोन मिक्सड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप्ड द फ्लोर। यानी जो पियोन है, चपरासी है, वो क्लीनर मिलाता है, फ्लोर क्लीनर मिलाता है वाटर में, और उसके फ्लोर को वाइप करता है, मतलब उसको पोंछ देता है, साफ करता है। अब देखो एक्टिविटी सेकंड का जो बी है वो देखते हैं। बी के अंतर्गत मैच करना है हमें। तो बी में देखो, मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क्स दे आर यूज्ड फॉर। इसके अंतर्गत हमें मैच करना है। वो भी मैचिंग भी क्या करनी है, देखो ये बता रहा है कि मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क्स दे आर यूज्ड फॉर। यानी जो थिंग्स हैं उनके साथ में कौन सा वर्क किया जाता है, कौन कौन सी थिंग्स है, तो उनको अपने को मैच करना है। देखिए पीस ऑफ क्लॉथ्स में देखो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, टू थ्रो गार्बेज इन, नो, इन टू वाइप द फ्लोर, सिट अपॉन, क्लीन डस्ट, और टू राइट द ब्लैक बोर्ड। तो पीस ऑफ क्लॉथ से हम क्या करते हैं, टू वाइप द फ्लोर। तो इसके अंतर्गत ये आएगा। सेकंड नंबर ब्रूम से हम क्या करते हैं, ब्रूम से हम क्लीन डस्ट एंड डर्ट। और फिर चाक से क्या करते हैं, CHL के चौक से हम ब्लैक बोर्ड राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। और डस्टबिन से हम टू थ्रो गार्बेज इन, और स्टूल से हम टू सिट अप ऑन। ये इनका मैच हो गया। एक्टिविटी सेकंड का सी क्या है, देखिए, अरेंज द जम्पलेड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इसके अंतर्गत हमें इन जो वर्ड्स हैं इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब इसको उल्टा सीधा जो लिख रखा है इनको सीधा तरीके से मीनिंगफुल वर्ड्स लिखने हैं। तो ये तो हो जाएगा अपना कोबवेब मीन्स मकड़ी का जाला। सेकंड नंबर हो जाएगा स्क्रैप, SCRAPS, स्क्रैप्स मीन्स कबाड़ या रद्दी जिसको बोलते हैं, कचरा। और थर्ड नंबर का है BROOM, BROOM, ब्रूम मीन्स झाड़ू।
फोर्थ नंबर का हो जाएगा TAMPLE टेम्पल, इसका हो जाएगा टेम्पल। और लास्ट का है मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर। तो ये इनके मीनिंगफुल वर्ड्स आपको लिखने हैं। यदि आपको समस्या आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी लिख सकते हैं। एक बार आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आता है आपका थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी के अंतर्गत आपको क्या करना है, लिसन दीज वर्ड्स स्पोकन बाय योर टीचर एंड स्पीक अलाउड। और इनको सिर्फ आपको क्या करना है, जो सेम साउंड वाले जो वर्ड हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं, इनको आपको स्पीक करना, जोर जोर से आपको बोलना है। तो इसमें देखो स्टूल, इसमें डबल ओ आ रहा है, इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है डबल ओ के नीचे। स्टूल, स्कूल, रूल, यानी इनकी आवाज़ जो सेम साउंड वाले वर्ड हैं उनके नीचे क्या आ रहा है, उनके जो वोवल्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है। तो इसका जैसे इसमें ऊ का उच्चारण निकल रहा है, ऊ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ रहा है। उसके बाद में इसके अंतर्गत आएगा लुक पुट कुक। इसमें जो स्मॉल छोटा ऊ होता है उसकी आवाज़ इसमें निकल रही है, यानी यू के तरीके से। फिर इसमें आ रहा है फ्लोर, डोर, फॉर, यानी ओ की आवाज़ निकल रही है इसके अंतर्गत। यानी ये सेम साउंड वाले वर्ड हैं तो इनको आपको बार बार रिपीट करना। राइट, ब्राइट, साइट, यानी इसमें आई की आवाज़ निकलती है। इसमें आई के ऊपर क्या है, अंडरलाइन हो रहा है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अपने को देखना है, डिड यू नोटिस एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज सिमिलर एंडिंग साउंड। यानी क्या आपने नोटिस किया, क्या आपने ध्यान दिया कि जो वर्ड्स हैं इनके सिमिलर एंडिंग साउंड्स हैं। नाउ स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड। यानी आपको क्या करना है, अब स्पीक द वर्ड्स, शब्दों को बोलना है, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए, एंड फाइंड आउट वर्ड्स, और शब्दों को ढूंढना है, विद ए डिफरेंट साउंड, जो अलग प्रकार के साउंड हैं उनको आपको छांट कर उनको फिल करना है इसमें बॉक्स में। फॉर द अंडरलाइन लेटर इन ईच ग्रुप, इन प्रत्येक ग्रुप के अंतर्गत आपको एक ऐसा डिफरेंट जो साउंड आपको मिलेगा, डिफरेंट फ्रॉम प्रोनाउंसिएशन वाला साउंड मिलेगा, तो वो आपको अलग करना है। देखो अपन पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। मून, बुक, सून, कूल। तो इसके अंतर्गत देखो बुक आ रहा है, क्योंकि बुक में जल्दी से क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, ऊ की आवाज़, छोटा ऊ की आवाज़ आ रही है। और इनमें जो ये है मून, सून, कूल और ये बुक, ऊ, इतनी नैनो सेकंड से ऊ का उच्चारण हो रहा है, इसमें थोड़ा सा लंबा उच्चारण हो रहा है, तो ये बुक इसमें से डिफरेंट होगी। सेकंड नंबर है 9, काइट, प्रिंट, लाइट। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इन तीनों में तो आई का उच्चारण हो रहा है। 9, आई, काइट, लाइट और प्रिंट। तो इसके अंतर्गत डिफरेंट साउंड आएगा और प्रिंट आएगा। तो फर्स्ट वाले में अपन बी भरेंगे, सेकंड वाले में सी भरेंगे, थर्ड वाले में कट, कप, पुट, बस। तो इसके अंतर्गत देखो सब में ए की ध्वनि आ रही है, ए का साउंड निकल रहा है। कट, कप, बस और ये पुट। तो इसके अंतर्गत डिफरेंट साउंड होगा, इसके अंतर्गत सी भरा जाएगा। फोर्थ वाले में लाउडली, आउट, शुड, प्राउड। तो इसके अंतर्गत कौन सा उच्चारण होगा, क्योंकि ये अंडरलाइन जो वर्ड है ना, इनका साउंड अपने को देखना है। लास्ट वाला जो एंडिंग साउंड अपने को ध्यान नहीं देना है। जैसे अपने इसमें लाउडली आ रहे तो लाउड, शुड, प्राउड, आउट। तो इसके अंतर्गत आउ आउ आ रहा है, देखो लाउड, शुड, आउट, प्राउड। तो शुड है, इसका उच्चारण ऊ की ध्वनि से निकल रहा है, शुड। और इसमें तीनों में क्या आ रहा है, तीनों में आउ आउ आउ, लाउडली, आउट, प्राउड। तो इसके अंतर्गत सी भरा जाएगा। ये आ गया सी। नंबर 5, टू, नो, शो, नो। तो देखो टू अलग से अपने को, टू में ऊ की ध्वनि निकल रही है, क्योंकि इसका जो वोवल्स है ना, वोवल्स में जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऊ का उच्चारण निकलता है इसमें। टू, नो, शो, नो। तो तीनों का सेम साउंड है, बल्कि इसका डिफरेंट साउंड है टू का। तो इसके अंतर्गत टू फिल किया जाएगा, तो इसमें ए फिल करेंगे। एक्टिविटी 4 के अंतर्गत लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ
अंडरलाइंड वर्ड्स, यानी इन जो सेंटेंस हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए और जो इनके मीनिंग है, जो नीचे दिए गए अंडरलाइन वर्ड हैं उनकी मीनिंग क्या है, उस मीनिंग का आपको अर्थ समझना है। तो राजू सेड, राजू ने कहा, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तो माई सेल्फ मीन्स होता है मैं स्वयं, मैं स्वयं, सेल्फ, सेल्फ का मतलब स्वयं होता है और माई का मतलब मेरा या मैं स्वयं। ये बोल रहा है कि राजू सेड, राजू ने कहा कि आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं मेरे रूम को खुद साफ करता हूँ। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वी शुड डू आवर वर्क आवर स्लेव्स, और हम हमारे कार्य को हमें स्वयं करना चाहिए। तो देखो इसके अंतर्गत क्या डिफरेंट है, राजू माई सेल्फ और वी शुड डू आवर वर्क, ये आवर के साथ में सेल्व्स, सेल्व्स आ रहा है, यानी सेल्फ का जो प्लूरल होता है वो सेल्व्स होता है, SELVES। तो ये माई के साथ में SELF, आवर के साथ में SELVES, सेल्व्स, यानी हम स्वयं, इसका मतलब मैं स्वयं और इसका मतलब हम स्वयं। नेक्स्ट देखिए, इन द फर्स्ट सेंटेंस माई सेल्फ सोज दैट, यानी फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये वाला, तो इसमें क्या सेंटेंस क्या शो कर रहा है, दैट राजू क्लीन, राजू साफ करता है हिज रूम, अपने रूम को, नॉट नॉट एनीबॉडी एल्स, यानी कोई साफ नहीं कर। सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस आवर सेल्व्स शोज दैट वी डू इट, नॉट एनीबॉडी एल्स, यानी हम साफ करते हैं और कोई दूसरा साफ नहीं करता है, मैं साफ करता हूँ कोई दूसरा साफ नहीं करता है। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, इन जो प्रोनाउंस को क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग सुटेबल एम्फेटिक प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स, यानी नाउ कंप्लीट, आओ कंप्लीट करें फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंसेज को बाय चूजिंग सुटेबल एम्फेटिक प्रोनाउन, जो एम्फेटिक नाउन्स हैं उनको इस बॉक्स से फिल करते हैं। देखिए, माई सेल्फ, माई सेल्फ, 1 मिनट, देखिए, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ और योर सेल्फ, यानी ये माई, हिम, हर, ये क्या हैं, ये हैं जो सिंगुलर प्रोनाउन हैं, सिंगुलर प्रोनाउन हैं। तो इनके साथ में SELF का प्रयोग होता है, ओनली SELF। मैं, माई सेल्फ मैं स्वयं, हिम सेल्फ वह स्वयं स्वयं, और हर सेल्फ यानी वह किसी स्त्री के लिए या किसी वुमेन के लिए प्रयोग होता है, हर सेल्फ वह स्वयं, और सेल्फ हम सब, देम सेल्फ हम वे सब, और योर सेल्फ तुम सब। इनको फिल करते हैं कैसे, देखिए, फर्स्ट नंबर का है इसके अंतर्गत, हु कंप्लीटेड योर वर्क मीना, यानी हु कंप्लीटेड, किसने किया, योर वर्क तुम्हारा कार्य, मीना, मीना ने पूछा, टीचर ने पूछा मीना को, मीना तुम्हारा काम ये किसने पूरा किया, सर आई डिड इट माई सेल्फ, यानी ये बोल रही मीना, आई डिड इट माई सेल्फ, माई सेल्फ, यानी मैंने, मेरा काम स्वयं ने पूरा किया है। सेकंड नंबर देखिए, एंड हु कंप्लीटेड योर ब्रदर्स होमवर्क, और तुम्हारे भाई का कार्य किसने पूरा किया, यानी तुम्हारे भाई का कार्य किसने किया, तो मीना बोलती है सर, मीना क्या बोलती है, सर ही कंप्लीटेड इट, ही कंप्लीटेड इट, हिम, ये बोलते ही कंप्लीटेड इट हिम होमवर्क, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, यानी वो स्वयं अपना कार्य खुद ने किया है। उसके बाद में थर्ड नंबर का है जो टीचर पूछता है किसे, ओके, टीचर पूछता है ओके सो यू डू योर होमवर्क, ओके सो डू यू डू योर होमवर्क, तुमने तुम्हारा काम स्वयं ने किया है, यू डू योर होमवर्क योर सेल्फ, योर सेल्फ, SELVES, सेल्फ। उसके बाद में आता है हु कंप्लीट्स योर सिस्टर्स होमवर्क, तुम्हारे सिस्टर का होमवर्क किसने किया, तो इसके अंतर्गत क्या भरा जाएगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ, सिस्टर के लिए हर सेल्फ, हर सेल्फ आएगा इसमें, क्योंकि सिस्टर के लिए, किसी लेडीज के लिए क्या होता है, हर का प्रयोग होता है, और सेल्फ इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए सेल्फ का प्रयोग होता है, और जो प्लूरल होता है उसके लिए सेल्फ का प्रयोग होता है। अबाउट योर फ्रेंड्स हु कंप्लीट्स देयर होमवर्क, व्हाट अबाउट
योर फ्रेंड्स। तुम्हारे दोस्तों के बारे में बताओ, तुम्हारे दोस्तों का काम किसने किया। तो ये लिखेंगे सर दे आल्सो डू देयर होमवर्क देयर सेल्व्स देयर सेल्व्स सेल्व्स। यानी इसके अंतर्गत अपने को सिचुएशन के अनुसार जो ये फिल हैं, ये ब्लैंक्स जो दे रखे हैं ब्लैंक, उनको अपने को स्पेस उनको फिल करना है। और फिर लास्ट में क्या है, वेरी गुड यू आर ऑल गुड स्टूडेंट्स, यानी बहुत अच्छा, तुम सभी के सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हो। और आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, क्योंकि फर्स्ट 5 एक्टिविटी आप स्वयं पढ़ना, इसको देखना, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्टिविटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगला अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर और नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।